बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक बड़ी ही दिलचस्प, बड़ी ही सबक आमूज़, बड़ी ही नसीहत आमेज़ कहानी, सच्चा वाक़या सऊदी अरब से सामने आया है। एक पाकिस्तानी वर्कर, उसका सऊदी कफ़ील और उसकी स्टोरी शेयर करने वाला एक सहाफ़ी। वाक़या तो आप सुन ही लेंगे, लेकिन एक पैगाम सबके लिए साझा है। उस सऊदी ने अपने सऊदियों को पैगाम दे दिया और मैं ट्रांसलेटर के तौर पे जब वीडियो बना रहा हूँ तो मैं अपने सुनने वालों को ये पैगाम दूँगा, कोई ज़ालिम बन के जिए या मज़लूम बन के, कोई अदलो इंसाफ़ करने वाला हो या फिर लोगों का हक़ दबा के रखने वाला, आखिरकार सब ने मरना है और मरने के बाद इंसान की हैसियत सिफ़र हो जाएगी। याद रहेगा वो अपने किरदार और अमल से। ये इस वीडियो का समझ लीजिए कि टाइटल और तमहीद है। जो आप तस्वीर देख रहे हैं ना, एक सऊदी की जो बैठा है मास्क लगा के, लग यूँ रहा है कि ये कोई मरीज़ है, हालांकि ये मरीज़ नहीं है। एक सऊदी सहाफ़ी है मुअज्जब शिमरी, उसने बताया है कि ये जो बंदा जिसने कमामा लगा रखा है ये मरीज़ नहीं है, बल्कि एक मरीज़ के साथ आया है और वो मरीज़ उसका पाकिस्तानी वर्कर है। पाकिस्तानी उसके साथ काम कर रहा था। अचानक से उसकी तबीयत ख़राब हुई, डॉक्टर को इसने चेक करवाया और बाद में पता चला कि पाकिस्तानी के गुर्दे फ़ेल हो चुके हैं, डायलिसिस वगैरह करना पड़ेगा। तो इस शख्स ने उसका इलाज शुरू किया और इलाज शुरू करने के साथ साथ जब वो डायलिसिस की तरफ गए तो वो इलाज महंगा हो गया। इसके पास अब पैसे नहीं बचे तो इसने अपनी गाड़ी बेच दी। ये सऊदी कफ़ील, इसने अपनी गाड़ी बेच के अपने पाकिस्तानी वर्कर का इलाज करवाया और ये ख़ुद उसको लेके जाता और लेके आता और हफ़्ते में 2 या 3 मरतबा उसके डायलिसिस करवाए जाते। इसने अपने किसी रिश्तेदार को भी पता नहीं चलने दिया और अपने तय जितना हो सका चीज़ें बेच उस पाकिस्तानी का इलाज करवाता रहा और उसे भी कभी इस बात का पता नहीं चलने दिया कि मेरे हालात बहुत तंग हैं। आखिरकार पाकिस्तानी को शायद इल्म हो गया कि मेरा सऊदी बहुत तंग है, तो उसने कहा कि आप ना मुझे मेहरबानी करो पाकिस्तान भेज दो, वहाँ पे जाके मैं इलाज अपना करवा लूँगा और ज़िंदगी जो भी है। तो इस सऊदी ने फिर पाकिस्तानी के कहने पे उसकी टिकट वगैरह करवाई और उसको वापस पाकिस्तान भेज दिया। तो जब ये पूरी स्टोरी शेयर हो गई और तो लिखने वाले ने बताया, यानी मुअज्जब शिमरी ने बताया, पाकिस्तानी को वापस उसके घर भेजने के बाद ये बूढ़ा शख्स उस पाकिस्तानी से वास्ता रखता था, लेकिन पाकिस्तानी आखिरकार वो वफ़ात पा गया और उसके कुछ अर्सा बाद ये बुज़ुर्ग सऊदी शख्स भी वफ़ात पा गया। तो उसने बताया कि ये बुज़ुर्ग जो है ये मेरा वालिद है और मैं इस बात का चश्मदीद गवाह हूँ। मेरे वालिद का नाम हाइफ हमाद शिमरी है। तो मेरे वालिद ने इस तरह अपने पाकिस्तानी वर्कर की देखभाल की कि हमें भी पता नहीं चलने दिया और अपनी गाड़ी तक उसके इलाज में बेच डाली। और उसका सिला वो किससे मांग रहा है? किसी से भी नहीं, वो अल्लाह के पास जा चुका है। अल्लाह ही उसको बेहतरीन सिला देने वाले हैं और अल्लाह देंगे इंशाअल्लाह। तो मैं हैरान हूँ कि एक तरफ हमाद शिमरी है जो अपने वर्कर के साथ ऐसा मामला करके दुनिया से चला गया, कई ऐसे कफ़ील होंगे जो अपने वर्कर के साथ जुल्म करते हुए दुनिया से चले गए। उनसे मंथली एनुअल फ़ीस, इकामे की फ़ीस लेके भी उनका हरूफ खरूज लगाने वाले, आखिर वो भी तो मरेंगे, आखिर वो भी तो मर चुके होंगे कई, तो कैसे अपने रब के हुजूर हिसाब दे रहे होंगे। कामयाब लोग हैं हमाद शिमरी जैसे, कामयाब लोग हैं जो दूसरों का हक़ नहीं खाते, और वो तो बड़े ही कामयाब हैं जो अपने फ़र्ज़ से ज़्यादा ख़र्च करते हैं। यानी एक चीज़ होती है अखलाकी तौर पे फ़र्ज़ कर लेना, वो कुछ शरई तौर पे फ़र्ज़ नहीं होता। यानी किसी के यहाँ कोई वर्कर फॉर एग्ज़ाम्पल बीमार पड़ जाता है तो कोई शरई फ़र्ज़ नहीं है उस पर, चाहे वो पाकिस्तान में किसी जगह कोई काम कर रहा, अगर कानून नहीं है तो फ़र्ज़ नहीं है कि उसका मुकम्मल इलाज उसी के पैसे से होगा। लेकिन अगर कोई करवाता है तो वो अखलाकी फ़र्ज़ है और ये ईमान का बहुत आला दर्जा और अल्लाह की ख़ास इनायत है। अल्लाह उस पाकिस्तानी को, उस सऊदी हमाद शिमरी को जन्नत में आला मकाम अता फ़रमाए। और सीखने की बात यह है कि मौत अगर इंसान न भूले तो ज़िंदगी की बहुत सी लाइनें दुरुस्त हो सकती हैं, बहुत सी मुसीबतें और बलाएं आने से पहले ही टल सकती हैं, अगर सिर्फ़ मौत हमेशा याद रहे।